फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्बीर मास्टर के इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक नए तरीके से वीडियो में लेके आया हूँ। कप्स हमने कई बार देखा है, मगर क्या हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि कप्स की इतनी परफेक्ट गोलाई कैसे होती है। ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा डाट लगा होता है जो इसकी गोलाई इतनी परफेक्ट आती है। तो ये जानने के लिए इस कप को हम बीच में से कट करेंगे और हम मालूम करेंगे कि इसमें किस तरह का डाट लगा होता है। फ्रेंड्स, डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने के लिए, कॉर्सेट बनाने के लिए ये डाट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसको बीच से कट करेंगे आज। तो सबसे पहले उसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके इसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, फोल्ड कर देंगे और फिर उसके बीच में एक मार्किंग लगा देंगे और यही मार्किंग पे हम इसको कट कर देंगे। ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो समझो कि बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। डिज़ाइनर ब्लाउज़, उसका जो फिनिशिंग होता है पफ का, उसका जो उभार होता है, उसकी जो गोलाई होती है, प्लस कॉर्सेट भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समझने की कोशिश करना। अब जैसे हमने कट कर लिया है, ऊपर की साइड से मिलाने से एक साइड हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उसका जो डाट है, जो सेंटर का हमने मार्किंग लगाया है, सेंटर के मार्किंग से ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, हम लोग अक्सर डाट लगाते हैं सेंटर तक, जो डाट पॉइंट होता है, डाट का सेंटर होता है, वहीं तक लगाते हैं। मगर ये डाट सेंटर से भी ऊपर जा रहा है, मीन्स डाट पॉइंट के ऊपर जा रहा है। कभी कभी डाट पॉइंट पे हमारा जो पफ होता है वो लूज़ हो जाता है। तो इसी वजह से इस तरह से अगर हम कट करेंगे डाट को तो इसकी गोलाई जो है परफेक्ट आने वाली है। अब हमको समझना ये रहेगा कि उसको फैब्रिक पे अप्लाई, ब्लाउज़ में अप्लाई कैसे करना है। मगर इससे पहले हम इसको फैब्रिक पे अप्लाई करके देखेंगे, स्टिच करके देखेंगे। फैब्रिक पे इसी तरह से कट करने से फैब्रिक पे जो पफ बनता है, क्या उसकी भी गोलाई एज इट इज़ कप की तरह आती है कि नहीं, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसको हम फैब्रिक पे कट करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने फ्यूजिंग किया हुआ फैब्रिक लिया हूँ। कप्स का एक पार्ट लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से मार्किंग करके फैब्रिक को कट करेंगे हम। ये फैब्रिक की सेंटर साइड है। इधर हमको मार्जिन छोड़ के कट करना है। ठीक है, सेंटर साइड पे। तो ये इसका सेंटर पार्ट है और ये साइड है। तो सेंटर पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेके इसको कट करेंगे। इधर हम मार्जिन नहीं लेंगे। अभी इसको उल्टी साइड से स्टिच कर देंगे। ये साइड से सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। थोड़ा सा मार्जिन कम करेंगे उसका। अब इस पर हम प्रेस लगा के इसको बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी गोलाई एकदम प्रॉपर बनी है। एज इट इज़ जैसे कप की गोलाई है, सेम वैसे ही गोलाई और सेम वैसा ही फिनिशिंग और वैसा ही उभार आया है। ठीक है,
लेकिन हम जब क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो सबका उभार एक जैसा नहीं होता है बस्ट का, तो इसके लिए डार्ट हमको समझना पड़ता है। तो ये डार्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कौन सी साइज़ में कितना डार्ट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, डार्ट के लिए कोई चार्ट नहीं होता है, इस चीज़ को समझ लेना आप। डार्ट हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से लगता है। मेजरमेंट हम क्यों लेते हैं कि उसका उभार कितना है, कितना डार्ट लगने वाला है, वो मेजरमेंट में हम फुल बस्ट और अपर चेस्ट के डिफरेंस से और फुल बस्ट और वेस्ट के डिफरेंस से ही मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग जैसे बताते हैं कि ये साइज़ में इतना डार्ट लगेगा, ये साइज़ में इतना डार्ट लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डार्ट हमको मेजरमेंट के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है। अपर चेस्ट में मैंने अपर चेस्ट का 1/4 करके मार्किंग लगाया है। इधर अपर चेस्ट 36 लिया हो तो 9 का मार्किंग लगाया हो, फुल बस्ट 38 लिया हो तो 9.5 पे मार्किंग लगाया हो, 32 वेस्ट पे 8 का मार्किंग लगाया हो। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट है। ये हम अपर चेस्ट के मार्किंग से वेस्ट का मार्किंग मिला के लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बस्ट टाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम बस्ट के मेजरमेंट पे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। अभी ये बस्ट का प्रॉपर मेजरमेंट हो गया। अपर चेस्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट कम है तो इधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यही अपर चेस्ट का डार्ट होता है। वेस्ट में 1.5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये वेस्ट का डार्ट होता है। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वेस्ट में और अपर चेस्ट में एक्स्ट्रा होता है वही हमारा डार्ट होता है। उसके हिसाब से जब हम डार्ट लगाते हैं तो प्रॉपर पफ का उभार उतना ही बनता है, बस्ट का उभार उतना ही बनता है जितना मेजरमेंट में होता है, जितना क्लाइंट का होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये डार्ट के लिए लाइन लगाया। अपर चेस्ट में 1/2 इंच है तो ऊपर अगर हम शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो सेंटर में डार्ट निकालेंगे, प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आर्मोल में डार्ट निकालेंगे इस तरह से 1/2 इंच का। तो ये 1/2 इंच हमारा इधर मेजरमेंट एडजस्ट हो जाएगा। ये डार्ट हम आर्मोल में भी निकाल सकते हैं और सेंटर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इधर 1/2 इंच एडजस्ट हो गया। अब नीचे वेस्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, बस्ट के मेजरमेंट से, तो इधर हम 1.5 इंच का डार्ट लगाएंगे तो नीचे वेस्ट का मेजरमेंट भी हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फुल बस्ट के हिसाब से जो मेजरमेंट एक्स्ट्रा होता है वेस्ट में और अपर चेस्ट में, डार्ट उसके हिसाब से लगता है। ठीक है, इसका कोई चार्ट नहीं होता है। हम मेजरमेंट क्यों लेते हैं, हमको मेजरमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, किसी चार्ट को फॉलो नहीं करना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों मेजरमेंट एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो चार्ट वाला तरीका गलत है। ये जो तरीका मैंने बताया इसको हम अगर फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम डार्ट में और बस्ट के उभार में नहीं आती है। एज इट इज़ उतना ही उभार आता है जितना बस्ट होता है। अभी सपोज़ के फ्रेंड्स हमको ऊपर डार्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऊपर अगर हम डार्ट नहीं लगाएंगे तो जो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है वहाँ पे हम स्केल रखेंगे और फुल बस्ट के मेजरमेंट पे रखेंगे स्केल। तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वो हमारा निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये ऊपर हमको डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने मेरे कटिंग में ये तरीका भी देखा होगा। तो इधर ऊपर का डार्ट नीचे शिफ्ट हो गया, जो 1/2 इंच ऊपर बन रहा था वो डार्ट अभी नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो नीचे का जो 1.5 इंच का डार्ट था वो अब 2 इंच का हो जाएगा। तो कभी हमको ऊपर वाले डार्ट की ज़रूरत अगर पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोटक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो ऊपर डार्ट लगा सकते हैं हम। कभी जैसे हमको ऊपर डार्ट की ज़रूरत नहीं है तो इस तरह से ऊपर वाला डार्ट स्किप करके भी हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका एकदम सही है फ्रेंड्स। आई होप कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि डार्ट को मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस डार्ट को ब्लाउज़ में कैसे अप्लाई करना है तो आने वाले ब्लाउज़ की कटिंग में आपको देखने को मिलेगा।